अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 7 इंग्लिश में हमने T1 सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम थोड़ा रिवीजन करेंगे चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को। तो चैप्टर नंबर 1 हमने ऑनलाइन क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था कि चैप्टर नंबर 1 जो हनुमान एंड आई ये स्टोरी होते हैं। द स्टोरी अबाउट अ गर्ल जो एक्ट प्ले करना चाहती है और अपने स्कूल एनुअल फंक्शन डे के दिन वो किसी बे एक्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए वो तैयार हो जाती है। तो इस तरह से वो लेकिन वो तो उनकी स्कूल एनुअल फंक्शन डे में स्कूल स्टोरी जो है एक स्टोरी को सेलेक्ट किया जाता है जिस स्टोरी का नाम है रामायण की स्टोरी जो है वो सेलेक्ट किया जाता है उनकी स्कूल में। और उस लड़की को जो है स्पीकर को एक वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए, वहाँ पे एक्ट प्ले करने के लिए लक्ष्मणा और हनुमान का रोल नहीं मिलता, सिर्फ उसे एक मंकी का रोल मिलता है विनर सेना में। तो नेक्स्ट डे जो है अलका जो एक लड़की थी वो एक्ट प्ले करने वाली थी हनुमान का, तो वो बीमार हो जाती है और वो नहीं आ पाती है स्कूल। तो इसलिए स्पीकर जो है वो टीचर जो है स्पीकर से रिक्वेस्ट करती है कि वो हनुमान का एक्ट प्ले करे। और टीचर उसे कहती है कि जो जो बातें टीचर जो कहेंगे तो उसके पीछे उसे रिपीट करना है। तो टीचर जो है विंग्स में बैठकर जो जिस जगह से परफॉर्मर इंटर होता है स्टेज पर उस जगह को विंग्स कहते हैं। तो विंग्स पर बैठकर टीचर जो है वो इशारा करने लगती है गर्ल को, स्पीकर को। तो इस तरह से स्पीकर जो है बहुत ज़्यादा मिस्टेक जो है वहाँ पे कमिट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो सबसे पहले वो जब टीचर कहती है कि तुम अपना टेल लगाना भूल गया, तो वो कहती है वो उसे लगता है कि उसके पीछे रिपीट करना है और इस तरह से वो कहता है कि यू हैड फॉरगेट टू पिन योर टेल। तो इस तरह से वो रामा को इस तरह से कहते हैं और बहुत सारी उसके साथ मिस्टेक होती है। तो एक स्टेज शो है जिसके बारे में हमने पढ़ा था। ओके, तो हम आज थोड़ा कंप्रहेंशन देखेंगे। आंसर दिस क्वेश्चन ब्रीफली। व्हाट वाज द स्पीकर ड्रीम, हाउ डिड इट कम ट्रू। स्पीकर का सपना क्या था, वो पूरा कैसे हुई। तो स्पीकर का सपना था, द स्पीकर ड्रीम वाज टू प्ले स्पीकर ड्रीम वॉज टू प्ले द रोल ऑफ रामा। तो उसका जो है स्पीकर का ड्रीम था कि वो रामा का रोल प्ले करे। हाउ डिड इट कम ट्रू, इट कम्स ट्रू व्हेन अ गर्ल नेम अलका जो है वो बीमार पड़ गई थी, रनिंग आउट ऑफ टेम्परेचर। तो उसे मिजल्स हुआ था, तो वो नहीं आ पा रही थी, इसकी वजह से स्पीकर का सपना पूरा हुआ। हाउ डिड द टीचर हेल्प द स्पीकर ड्यूरिंग द प्ले के दौरान टीचर ने स्पीकर को कैसे मदद किया। द टीचर हेल्प द स्पीकर बाय प्रॉम्प्टिंग फ्रॉम द विंग जो विंग एरिया में बैठकर टीचर ने उसकी तरफ इशारा किया तो उसके लिए हेल्प किया। व्हाट डिड द स्पीकर डू लीडिंग टू ऑल द कन्फ्यूजन। स्पीकर ने क्या किया कि जिसकी वजह से ये सारे कन्फ्यूजन हुए। स्पीकर डू अ लॉट ऑफ मिस्टेक, उसने बहुत सारी मिस्टेक्स किए जिसकी वजह से ये सारे कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ। ठीक है। व्हाट डिड द टीचर डू व्हेन द स्पीकर मेड मिस्टेक। जब स्पीकर ने मिस्टेक पे मिस्टेक किया तो टीचर ने क्या किया। द टीचर जो है टीचर ने उसे द टीचर ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द स्टेज, उसे स्टेज से खींच कर उसे ले गया जब उसने बहुत ज़्यादा मिस्टेक किया। ठीक है। तो रीड दिस लाइन फ्रॉम द टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। द टीचर लुक अराउंड इन डिसमे, व्हाई वॉज द टीचर फीलिंग डिसमे। तो टीचर जो है वो परेशान क्यों था। बिकॉज द गर्ल हु वॉज परफॉर्मिंग द रोल ऑफ हनुमान, जो हनुमान का रोल परफॉर्म कर रही थी लड़की अलका, वो बीमार थी और हनुमान का रोल प्ले करने के लिए उसे कोई और स्टूडेंट नहीं मिल रहा था, इसलिए टीचर जो है वो फीलिंग डिसमे। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट सोल्यूशन डिड द टीचर फाइंड फॉर हर प्रॉब्लम। तो टीचर ने अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाला। द टीचर आस्क्ड द स्पीकर टू परफॉर्म द जो है रोल ऑफ हनुमान। तो टीचर ने क्या किया, स्पीकर को कहा कि वो हनुमान का रोल प्ले करे, इस तरह से उसकी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकल गया। वॉज द टीचर राइट टू वरी अबाउट द प्ले। क्या टीचर सही था उसके प्ले के बारे में वरीड करना। हाँ, क्योंकि पूरी तरह से वहाँ पे
तैयारी हो चुकी थी, सिर्फ वहाँ पे हनुमान का रोल प्ले करने के लिए कोई भी नहीं था, इसलिए टीचर बहुत ज़्यादा वरी था। Don't be silly, his drama. Who was Rama talking to? Don't be silly, his drama. रामा ये किसके साथ बात कर रहा था? The Rama was talking to the speaker. How was the person being silly? तो स्पीकर यहाँ पे silly कैसे हुआ, वो किस तरह से बेवकूफ़ बना, क्योंकि स्पीकर ने रामा से कहा था कि यू हैव फॉरगेट टू पिन द टेल, और रामा का कोई टेल नहीं होता, तो उसने रामा से कहा था, इसलिए वो यहाँ पे सिली प्रूफ हुआ। What was the next mistake the person made? उसके बाद उस स्पीकर ने कौन सी गलती की? उसके बाद स्पीकर ने जब टीचर ने उसे कहा था जंप करने के लिए, तो वो जंप तो वो भी बोलने लगा, जंप करने के बावजूद वो बोलने लगा जंप। ओके, वो उसकी दूसरी मिस्टेक थी। तो इस तरह से आंसर नंबर 3, माई ब्यूटी इज़ माई बेन। हु सेड दिस वर्ड? मेरी ब्यूटी मेरे लिए ट्रबल है, ये किसने कहा था? सीता ने कहा था। जो लड़की सीता का रोल कर रही थी उसने कहा था। हु आर सपोज टू से दिस वर्ड? ये लाइन जो है वो स्पीकर ने कहा था। हु आर सपोज टू से दिस वर्ड? ये वर्ड्स कौन कहे, सपोज कर रहा था कि ये किसको कहना चाहिए था? तो ये सीता को कहना चाहिए था। हाउ डिड पीपल रिएक्ट टू द लाइन? पीपल ने कैसा रिएक्ट किया उस लाइन पर? तो पीपल्स जो है सब लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। ऑल द पीपल शाउट एंड बिगन टू लाफ। ठीक है, आंसर दिस क्वेश्चन इन डिटेल। अब हम आंसर क्वेश्चन इन डिटेल में करेंगे। डिड स्पीकर एक्सपीरियंस स्टेज फ्राइट? विच लाइन इन टेक्स्ट टेल यू दैट? तो क्या स्पीकर ने स्टेज पर वो स्टेज फ्राइट एक्सपीरियंस किया था? विच लाइन इन दिस टेल यू? हाँ, उसने स्टेज फ्राइट जो है स्टेज पे वो डर गया था, क्योंकि उसने उसके सारे जो है वो अपनी सारी लाइंस भूल गए थे, तो इससे पता चलता है कि उसने एक्सपीरियंस किया था स्टेज फ्राइट। वाई डिड द ऑडियंस फाइंड द लास्ट सीन फनी? लास्ट सीन फनी क्यों था? क्योंकि जब वहाँ पे रावण आया और रावण ने जब अपना तलवार उस स्पीकर के हेड पे रखा, तो स्पीकर ने अपना मास्क निकाला और वो वहाँ से भाग गया और कहने लगा कि मैं हनुमान नहीं हूँ, मैं हूँ। तो इस तरह से लास्ट सीन जो है वो फ़नी हुआ। डू यू थिंक द स्कूल प्ले वॉज सक्सेस? वाई और वाई नॉट? क्या आपको लगता है कि स्कूल का प्ले जो है वो सक्सेस हुआ था? नहीं हुआ था, क्योंकि स्पीकर ने बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स किया था इसकी वजह से। ठीक है, तो और उसके बाद हम ग्रामर में जाएंगे। ग्रामर में हमें यहाँ पे अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल नाउन हमें लिखना है। तो अनकाउंटेबल नाउन हम किसे कहेंगे? जो हम नहीं गिन सकते, जो चीज़ें हम नहीं गिन सकते, नाउन उनको कहते हैं अनकाउंटेबल, और जो हम गिन सकते हैं उसे कहते हैं काउंटेबल। तो हमें इस पैराग्राफ में से काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल हमें निकालना था, वो हमने कॉपी पर कर लिया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ओके, उसके बाद हम करेंगे इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउंस जो समवन, समथिंग, समबडी, एनीबडी, नोबडी, इनको कहते हैं हम इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो इसको ये भी हमने स्कूल में कर लिया था, तो आप लोग वो बुक में से देख लीजिए। ओके, उसके बाद हम करेंगे सिनोनिम्स। सिनोनिम्स उन वर्ड्स को कहते हैं जिनके सेम मीनिंग्स होते हैं, जिनके मीनिंग्स सेम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्ट्राइक्ड, यू विल स्प्लिट ऑल ओवर मी, शी स्ट्राइक। स्ट्राइक्ड मीन तेज़ से ज़ोर से चिल्लाने को स्ट्राइक भी कहते हैं, हम स्क्रीम्ड भी कहते हैं। ठीक है, MUTTER, मटर्ड, अंडर द ब्रेथ व्हेन शी इज़ एंग्री। मटर्ड मीन ममर्ड, विस्पर, धीरे से बोलने को हम कहते हैं मटर्ड, या ममर्ड भी कहते हैं, MURED ममर्ड, या WHISPERED विस्पर्ड भी हम कह सकते हैं। तो थर्ड में है हमारा ग्लीमिंग। ग्लीमिंग मीन शाइनिंग भी हम कह सकते हैं, ग्लोइंग भी हम कह सकते हैं, GLOWING ग्लोइंग, SHINNING शाइनिंग। तो वीप मतलब रोना, एंड क्राई मतलब मीन्स भी रोना। तो ये इन दोनों का मीनिंग्स क्या हुआ? सेम हुआ, तो ये सिनोनिम्स हुआ। सरप्राइज में हम अमेजमेंट भी लिख सकते हैं, अमेज्ड मीन सरप्राइज होना। ठीक है, ब्लंडर, ब्लूपर, मिस्टेक। ब्लंडर BLUNDERS, ब्लंडर्स हम मिस्टेक को कहते हैं, MISTAKES मिस्टेक्स। ब्लूपर भी हम कह सकते हैं।
तो लाइकवाइज जिस तरह से सिनोनिम सेम वर्ड होते हैं, इसी तरह से एंटोनियम्स जो है अपोजिट वर्ड को हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रिलियंट का हुआ हमारा स्टूपिड, डिसमे सैड का हुआ हमारा हैप्पी, कॉन्फिडेंटली अनकॉन्फिडेंटली प्यूनी, बिग थंडरस जेंटल। ठीक है, इस तरह से हम एंटोनियम जो है वो अपोजिट वर्ड होते हैं। ब्रिलियंट मतलब समझदार, स्टूपिड मतलब बेवकूफ़, डिसमे मतलब सैड, एंड हैप्पी मीन्स खुशी, कॉन्फिडेंटली अनकॉन्फिडेंटली, प्यूनी मीन्स स्मॉल, और उसका अपोजिट आएगा बिग, थंडरस, जेंटल। तो इस तरह से स्मॉल, लार्ज, इस तरह से इन वर्ड्स को हम कहते हैं एंटोनियम्स। तो आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके, तो उसके बाद हम करेंगे सेकंड चैप्टर का हम रिवीजन करेंगे, द आउटलास्ट रिपोर्ट। तो दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट 2 रिपोर्ट्स। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे 2 रिपोर्ट्स के बारे में बताया गया है। एक जो है वो है बीवरेज रिपोर्ट एंड सेकंड वन इज़ द आउटलास्ट रिपोर्ट। तो विलियम, तो यहाँ पे विलियम और उनके फ्रेंड्स होते हैं, 4 फ्रेंड्स होते हैं। विलियम और उसके 3 फ्रेंड्स होते हैं, डॉगलास, गिंगर, हेनरी एंड विलियम। वो 4 जो है छोटे बच्चे होते हैं। जब वो लोग सुनते हैं कि बड़ों के बारे में, बड़ों की रिपोर्ट्स के बारे में, तो वो अपना एक रिपोर्ट बनाने लगते हैं। ठीक है, तो बड़ों की रिपोर्ट को, जो ग्रोन अप्स होते हैं उनकी रिपोर्ट को यहाँ पे कहा गया है बीवरेज रिपोर्ट, जिसको पब्लिश किया था गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड ने 1942 में। ओके, तो इस रिपोर्ट में, बीवरेज रिपोर्ट में जो है, जो ग्रोन अप्स हैं उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, सिटीज़न ऑफ इंग्लैंड की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए रिपोर्ट जो है वो बनाया गया था। इसी तरह से जब बच्चों ने इन रिपोर्ट के बारे में सुना तो वो लोग वहाँ पे एक बांध में जाते हैं और वहाँ पे अपना एक रिपोर्ट बनाने लगते हैं। तो वो अपनी रिपोर्ट्स में जो है बच्चे जो है लिखते हैं कि जिस तरह से बड़ों की बीवरेज रिपोर्ट में वो लोग बेटर कंडीशन के लिए, अपनी सलाहियत के लिए, जो बड़े लोग जो हैं वो चाहते हैं कि उनकी रिपोर्ट में लिखा गया है कि उन्हें शॉर्टर आवर में काम करना है और उन्हें उसका बहुत ज़्यादा तनख्वाह मिलना चाहिए, वेजेस मिलना चाहिए। तो इसी तरह से बच्चों को भी, बच्चे अपनी रिपोर्ट्स में फर्स्ट रिपोर्ट में वो लोग लिखते हैं कि उनको भी बहुत ज़्यादा हॉलीडेज़ होना चाहिए। ठीक है, तो स्कूल के टर्म्स या गवर्नमेंट के टर्म्स के हिसाब से भी ज़्यादा उन्हें हॉलीडेज़ होना चाहिए। तो सेकंड रिपोर्ट में वो लोग लिखते हैं कि उन्हें जो है पॉकेट मनी, वेजेस के, जिस तरह से बड़ों को वेजेस तनख्वाह मिलते हैं, इसी तरह से उनको भी पॉकेट मनी जो है 6 पेंस अ वीक उन्हें पॉकेट मनी मिलना चाहिए, इस तरह से वो कहते हैं। ठीक है, तो थर्ड में वो लोग अपने रिपोर्ट में लिखते हैं कि उनके सब्जेक्ट में जो है नो लैटिन, नो फ्रेंच एंड नो अर्थमेटिक्स, लैटिन, फ्रेंच और अर्थमेटिक नहीं होना चाहिए। और फोर्थ उनके डिमांड होते हैं कि उन्हें फ्री में आइसक्रीम मिलना चाहिए। तो फिफ्थ में उनके डिमांड्स होते हैं कि जिस तरह बड़े जब कुछ ना कुछ गलत काम करते हैं तो उनकी कोई पनिशमेंट नहीं होता, इसी तरह से बच्चों को भी पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से वो लोग अपने रिपोर्ट यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया कि उनके यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट होते हैं, एक बीवरेज रिपोर्ट जो ग्रोन अप्स के होते हैं और एक होते हैं आउटलास्ट रिपोर्ट जो विलियम और उनके फ्रेंड्स बनाते हैं। तो बीवरेज रिपोर्ट में जो है ग्रोन अप्स के लिए बेटर कंडीशन, शॉर्टर आवर, हायर वेजेस, फ्रीडम फ्रॉम वांट एंड फियर, ये लिखा हुआ होता है। और जो आउटलास्ट रिपोर्ट में जो है मच हॉलीडे, 6 पेंस अ वीक उन्हें पॉकेट मिलना चाहिए, नो लैटिन, नो फ्रेंच, नो अर्थमेटिक, फ्री आइसक्रीम, ठीक है, और नो पनिशमेंट एट ऑल। तो ये सब अपनी रिपोर्ट्स में वो लोग लिखते हैं। ठीक है, तो बाद में जो है वो अपनी रिपोर्ट्स को मेजर हैमिल्टन के हाथों जो है वो अपनी रिपोर्ट्स को गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड तक पहुंचाना चाहते हैं। तो इस तरह से बाद में वो नहीं पहुंचा पाते हैं और जो है मेजर हैमिल्टन उन्हें लास्ट में जो है पेंटोमीम में उन्हें वहाँ पे जो एक फेस्टिवल है वहाँ पे चिल्ड्रंस के लिए मनाया जाता है, तो वहाँ पे लेके जाते हैं। ठीक है,
तो इस तरह से हमारा सेकेंड यूनिट भी हमारा कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे आप लोगों को इस तरह से लिखना है। कंप्रहेंशन में आप लोग देख लीजिए। बीवरेज रिपोर्ट जो है इट वाज पब्लिश बाय, किसने पब्लिश किया था? बीवरेज रिपोर्ट पब्लिश किया था गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड ने। इट्स एम टू, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था कि इम्प्रूव करना द लाइफ ऑफ द सिटीज़न ऑफ इंग्लैंड के लोगों के लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, उनके लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए ये रिपोर्ट जो है वो बनाया गया था। तो आउटलास्ट रिपोर्ट वाज कंपोज्ड बाय, ये किसने लिखा था? विलियम एंड हिज फ्रेंड, विलियम और उसके 3 फ्रेंड्स ने लिखे थे। इट्स एम टू, उनका मकसद क्या था कि वो अपना डिमांड्स जो है वो पूरा करना चाहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे डिमांड्स ऑफ बीवरेज रिपोर्ट में क्या क्या डिमांड्स रखे थे कि उन्हें बेटर कंडीशन मिलना चाहिए, शॉर्टर आवर मिलना चाहिए, हायर वेजेस मिलना चाहिए, फ्रीडम फ्रॉम वांट एंड फियर। तो इसी तरह से आउटलास्ट रिपोर्ट में क्या मिलना चाहिए? आउटलास्ट रिपोर्ट में जो है हॉलीडे होना चाहिए, 6 पेंस अ वीक होना चाहिए, पॉकेट मनी, नो लैटिन, नो फ्रेंच, नो अर्थमेटिक, आइसक्रीम मिलना चाहिए एंड नो पनिशमेंट। इस तरह से इस बॉक्स में आप लोगों को ये सब भरना है। ठीक है, तो हमने ये कंप्लीट कर लिया था, आप लोग देख लीजिए। और रीड दिस लाइन भी हमने किया था। तो आंसर इन डिटेल्स। वाई वर द आउटलास एंग्री विद ग्रोन अप, आउटलास जो है वो ग्रोन अप से एंग्री क्यों थे? तो ये भी हमने कर लिया है। आप लोग अपने स्कूल के वहाँ पे देख लीजिए कॉपी में आप लोग, और यहाँ से याद कर लीजिएगा। तो कंप्लीट इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, तो यहाँ पे हमारा प्रीपोजिशन जो है यूज़ किया है, तो इसको भी हमने किया था। 25 चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 8 and 17 विल रिसीव द नेशनल ब्रेवरी अवार्ड। तो फ्रॉम, तो सेकेंड में आएगा अवार्ड फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑन 23 जनवरी। हियर इज़ द स्टोरी ऑफ one of this brave heart सुमित मैकमियन, a 15-year-old फ्रॉम उत्तराखंड। इस तरह से हमें यहाँ पे फ्रॉम, बिटवीन, इन प्रीपोजिशन जो है डाल के हमें ये ग्रामर जो है कंप्लीट करना है। तो ये भी हमने स्कूल में कर लिया है, आप लोग यहाँ से कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे गेस द मीनिंग ऑफ द हाईलाइट एक्सप्रेशन इन दिस सेंटेंस। तो इनकी मीनिंग्स जो है हमें यहाँ पे वोक्यूबलरी में हमें इनके मीनिंग जो है वो लिखना है। एज वाइट एज अ शीट, जया टर्न एज वाइट एज अ शीट व्हेन द पुलिस मैन टोल्ड हर दैट द सन हैज़ बीन इन एन एक्सीडेंट। एज वाइट एज अ शीट मीन्स बहुत ही ज़्यादा डर जाना, पेल हो जाना, उनको कहते हैं हम एज वाइट एज अ शीट। तो ये आइटम्स कहते हैं इनको, ये भी हमने स्कूल में कर लिया है, आप लोग देख लीजिएगा। कॉम्स फेस वॉज ब्लैक एंड ब्लू आफ्टर द बॉक्सिंग मैच। तो ब्लैक एंड ब्लू मीन्स बहुत ही बॉक्सिंग मैच के बाद उसका फेस जो है बहुत ही फीलिंग थक जाना, उसको कहता हम ब्लैक एंड ब्लू। तो इस तरह से फीलिंग ब्लू, समर वेकेशन आर ओवर एंड माई कजिन हैज़ गॉन बैक, आई एम फीलिंग ब्लू। फीलिंग ब्लू मीन्स अलॉन, फीलिंग अलॉन। ठीक है, पीपल हु चीट ड्यूरिंग टेस्ट मेक मी सी रेड मीन एंग्री होना। ठीक है, नीरू रेड इन द फेस व्हेन शी वॉज कैच च्यूइंग गम इन द क्लास। तो शेम, फील होना, उसको कहते हैं रेड इन द फेस। इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे जो है आइटम्स के मीनिंग्स लिखने हैं, तो आप लोग ये भी देख लीजिएगा। ओके, तो आज हम यहीं तक रखेंगे। इंशाल्लाह कल हम 3rd और 4th लेसन जो है वो कंप्लीट करेंगे।